अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबको चाँद रात मुबारक हो। और मैं यहाँ पे जो है वो चाँद देखने की कोशिश करी थी, जो कि मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया। फिर मैं नीचे आई किचन में और काफ़ी सारे बर्तन अभी रहते थे धोने के लिए, उनको धोया, किचन को अच्छे तरीके से साफ़ किया और अब जो है वो खीर बनाने की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कोशिश यही करते हैं कि रात को बना के रख दें और ताकि सुबह तक नाश्ते के वक़्त के लिए ठंडी हो जाए और उसका जो है वो खाने में मज़ा आए। ठीक है, तो चावल मैंने बॉयल करने के लिए रखे थे। मैं चावल और लज़ीज़ा खीर को मिक्स करके खीर बनाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो लज़ीज़ा खीर को अलग बनाते हैं, चावल वाली खीर अलग बनाते हैं, वो भी बहुत मज़े की होती हैं दोनों। तो मैं तो इन दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ। ये मुझे अम्मी ने सिखाई थी कि आप चावल और लज़ीज़ा खीर का जो पैकेट मिलता है, आप इनको मिक्स करके आप खीर बनाते हो। तो हम इतनी क्वांटिटी में बनाते हैं इसको कि हम नाश्ते में भी इसको इस्तेमाल कर सकें और लंच में भी इसको हम यूज़ करें। तो इसलिए वह हम लोग तो खीर बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग बताइएगा कि आपके घर में स्पेशल क्या बनता है ईद वाले दिन सुबह मीठे में, और आपको क्या खाना पसंद है? क्या आपको वो आपके घर वही चीज़ बनती है जो आपको अच्छी लगती है, या फिर कभी-कभी आपके साथ हैंकी-पैंकी हो जाती है जो आप नहीं खाना चाहते, तो वो बन जाता है। तो हमारी तो खीर सब बहुत पसंद करते हैं। पहले मेरी अम्मी बनाया करती थीं और फिर उसके बाद मेरी बहन बनाती थीं और फिर अब मैं बनाना शुरू हो गई हूँ और काफ़ी टाइम से मैं ही बनाती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि रात को बना के मैं इसे रख दूँ। तो ये अभी देखें आप पक चुकी है, इसको अभी आप इसकी थिकनेस चेक करें। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगी कि इसको मैं परात में पानी डाल के ना उसमें इसको पतीले को रख दूँगी। इससे क्या होगा कि क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया ना रात का, तो अभी इसमें पतीले में को मैंने रख दिया परात में पानी डाल के। तो इससे ये होगा कि हीट वगैरह इसकी जो है वो निकल जाएगी, थोड़ा इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। तो इसको मैंने ढक दिया है और अब मैं इस वेट करूँगी इसके ठंडे होने का। तो साथ मैंने अब्बू जी के कपड़े और भाई के कपड़े प्रेस करने थे सुबह के ईद के लिए, ताकि सुबह क्योंकि आपको पता है कि एक हमारी रमज़ान में रूटीन ऐसे बनी होती है कि आँख कभी कभी यही डर लगा रहता है कि आँख ही ना खुले तो क्या होगा, क्योंकि ईद की नमाज़ के लिए जाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत जल्दी नमाज होती है। तो बस जो है वो कपड़े इस्त्री करने थे, इनके इस्त्री करके रात को ही रख देते हैं। अब ये भाई के हैं, पहले जो किए वो अब्बू के कपड़े थे, ये भाई का कुर्ता है। और भाई ने जो है वो इस दफ़ा ग्रे और वाइट कलर में कॉम्बिनेशन में लिया है, रेडीमेड लिया है उसने और काफ़ी प्यारा ड्रेस था इसका। और ये मेरे बहन आई हुई थी हमारे घर ईद करने के लिए, तो ये उसके बेटों के कुर्ते थे। तो मैंने वो भी इस्त्री कर दिए क्योंकि उन्होंने भी सुबह नमाज के लिए जाना था अब्बू के साथ, भाई के साथ। तो बस कपड़े वगैरह इस्त्री किए। तो मुझे ना इनके कुर्ते बड़े प्यारे लगे इस दफ़ा, कलर भी बहुत मुझे अच्छा लगा और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो जी ये मेरी खीर जो है वो ठंडी हो चुकी थी। तो ये मेरे पास एक, इसको हम सैनक बोलते होते हैं या मट्टी की परात बोलते होते हैं। इसमें भाई एक दफ़ा खाना लेके आया था, इसमें पुलाव था, मटन पुलाव ना। तो ये पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं खीर को इसके अंदर जो है वो डेकोरेट करती हूँ। और अनफॉर्चुनेटली मुझे इस टाइम पे सिर्फ बादाम मिले, ना ही मुझे अखरोट मिले और ना ही मुझे खोपरा और जो क्रश खोपरा था और जो दूसरी चीज़ें मुझे मिली नहीं। एनीवेज़ मैंने इनको 2 पतीलों में डाल के रख दिया। ये जो मट्टी के परात वाली है ये डिश, इसको हम लंच में यूज़ करेंगे और जो शीशे के बाउल में मैंने डाली है इसको हम सुबह नाश्ते में यूज़ करेंगे। तो मैंने जो बड़ा पतीला था उसको ख़ाली कर दिया और इन दोनों बाउल में और परात में मैंने इनको निकाल के रख दिया। तो जी अब ईद का दूसरा दिन ईद का दिन शुरू हो चुका है और पहले तो किसी का कोई मूड नहीं था नाश्ता करने का। फिर जी एकदम सबको भूख लग गई, उन्होंने कहा जी हमें नाश्ता करना है। तो मैंने कहा चलो जी नाश्ता करना है तो हम पराठे शराठे खा लेते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं बनाती हूँ नाश्ता। ये मैंने नया लिया था चकना बेलना, तो ये ना स्लिपरी है, तो इसको मैं बस जुगाड़ तरीके से लगा के इसको एडजस्ट करती हूँ। मैं नाश्ता बनाने लगी थी और जो है वो मैंने कहा कि पराठे शराठे बनाते हैं, अंडे शंडे बनाते हैं, सही है पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि एक रूटीन हमारी सहरी वाली होती है। तब सहरी तो किसी ने की नहीं थी, सबको बहुत शदीद वाली भूख लगी थी। तो मैं
बस बना रही थी तो फिर इतने मेरी बहन कहती है लाओ मैं बनाती हूँ, तुम जो है वो अभी रहने दो, मैं नाश्ता सबका बनाती हूँ। तो फिर मैंने तो सिर्फ पेड़े बनाए थे और मैंने एक रोटी बेली है शायद मैंने, तो बस इसके अलावा मैंने नाश्ते में और कुछ नहीं किया। यस, चाय बना ली थी मैंने और ये मैं बेल रही थी और फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है वो नाश्ता बना देती हूँ। तो आप लोग बताएं कि आप लोग भी क्या ईद वाले दिन सुबह नाश्ते में पराठे, अंडे और डब रोटी वगैरह खाते हैं कि नहीं खाते, या सिर्फ जो घर में मीठा बना होता है आप वही खाते हैं और वही जो है वो आप नाश्ते में उसके बाद आप दिन का खाना खाते हो, या आप क्या खाते हो, आपकी क्या रूटीन है सुबह ईद वाले दिन नाश्ते की। तो प्लीज़ आप मेरे से अपनी रूटीन शेयर कीजिएगा। तो बस हम लोगों के पहले तो इन्होंने ये कहा कि नहीं जी हमने नाश्ता नहीं करना है, फिर क्योंकि सबको था कि नहीं जी अब कर लेते हैं, और फिर पहले तो मुझे भी भूख नहीं थी, लेकिन जब सबने कहा जी भूख है भूख है भूख है, तो मुझे भी भूख लगना शुरू हो गई। और फिर हम लोगों ने सबने अल्लाह का शुक्र किया और फिर हम सबने अच्छे से नाश्ता किया था। और फिर ये था कि दिन के खाने तक सबको थोड़ा सा सुकून मिल गया था, वरना तो भूख 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 करना शुरू कर देते थे। अच्छा तो बस नाश्ता वगैरह करके और किचन वगैरह साफ़ करके फ़ारिग हुए, तो अब हम दिन के लंच की प्रिपरेशन करनी थी। और ये मैं बना रही थी अचार, गोश्त बनाना था मैंने मटन का और साथ मैंने बिरयानी बनानी थी। तो ये मैंने साथ साथ ही मैंने बनाने के लिए रख दिया था। तो ये बीफ है और इसको बॉईल कर लिया था अच्छे से। कुछ लोग होते हैं वो कुकर के अंदर बॉईल करते हैं, कुकर के अंदर इजीली जल्दी से गल जाता है मसाले वगैरह डाल के, लेकिन जी जनाब हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। सब कहते हैं कढ़ाई में खुला सा पानी डाल के मटन को और बीफ को आप रख दो, बीच में प्याज वगैरह लहसुन वगैरह डाल के, तो इससे क्या होता है कि वो अच्छा सा मतलब एक टेस्ट आता है। वो कहते हैं कि पता नहीं चलता कुकर में अगर कभी ज़्यादा गल जाए या ओवर कुक हो जाए ना। तो ये मिर्चें मेरे पास बहुत प्यारी 5 मिर्चें थी जो मैंने अचार गोश्त में डालनी थी, आपको क्या बताऊँ। मैं इतना खुश थी कि मेरे पास इतनी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी जो हैं वो मिर्चें हैं और इनको मैं डालूँगी अचार गोश्त में और इतनी प्यारी यम्मी लगेंगी, खाने में भी बहुत टेस्टी होती हैं। लेकिन क्या हुआ कि मेरी 2 मिर्चों के अंदर से कीड़ा निकल आया और आई वाज़ लाइक कि यार ये क्या, ये तो बंद थी और इतनी प्यारी साफ़ सुथरी मिर्चें थी, लेकिन इसके अंदर कहाँ से कीड़ा आ गया। लेकिन ये हुआ कि बस फिर मैंने ये जो मेरे पास 3 मिर्चें थी बाकी इन्हीं को मैंने यूज़ किया, इन्हीं के अंदर मैंने मसाला भर लिया और ये रायता और चटनी वगैरह साथ बना ली थी। और मैंने यहाँ पे दम लेयर लगा ली मैंने बिरयानी की, चावल बॉईल हो गए थे मसाला वगैरह कलर वगैरह डाल के, तो लेयरिंग कर ली और अब इसको दम पे रख देंगे। ये है कि 10-15 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे, ज़्यादा तो खैर नहीं लेकिन दम पे रखेंगे और जब तक बन जाएगा। तो ये मेरे पास एक और छोटा सा पतीला कहेंगे या इसको हांडी, सॉरी हांडी है थी मेरे पास, तो मैंने सोचा इस दफ़ा हांडी में मैंने सर्व करना है, ठीक है। तो ये जी खाने की टेबल हमारी लग गई थी। कुछ सालन जो है वो हमने हांडी में डाला, कुछ डोंगे में डाला। ये है रायता है, खीर जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो कांच का बाउल था वो तो सबने नाश्ते में फ़िनिश कर दिया था, और ये जो मिट्टी के जो परात वाले हमने डेकोरेट करके रखी थी इसको हमने लंच में यूज़ किया। और ये बिरयानी देखिए बहुत मज़े की थी, इतनी मज़े की थी। और ये अल्लाह का शुक्र है ये खाना मैंने बनाया था और मैंने बहुत दिल से बनाया था और मुझे बहुत ज़्यादा दुआ थी कि अच्छे से खाना बन जाए और सब लोग खुश हो के अच्छे तरीके से खाएं। सबने बहुत एंजॉय किया। और ये मेरा ईद का ड्रेस था जो मैंने पहनना था। मैं ईद वाले दिन सुबह सुबह तैयार नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे काम करना होता है, तो मुझे इरिटेशन होती है कि मैं जो है वो कपड़े साफ़ पहन के तो किचन में लग जाऊँ। तो मैं क्या होता है कि सारा काम ख़त्म करके अच्छे से फिर शावर, खाना खा के शावर लेके देन फिर तैयार होती हूँ। तो ये ड्रेस था, ये बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस मैंने बनाया था, साथ इसमें ब्लैक नेट का दुपट्टा था और ये गोल्डन लाइनिंग से उस पे लैस लगाई हुई थी। नाश्ता लंच वगैरह करने के बाद हम लोगों का रात का प्लान बन गया जी खाला के घर का। खाला के घर हमारी दावत थी, उन लोगों ने हमें पिछली चांद रात को इनवाइट कर लिया था कि आप ईद के फर्स्ट डे का जो डिनर है वो आप हमारे साथ करेंगे। तो बस जी हम सारे तैयार श्यार हो के तो निकल चुके थे उनके घर की तरफ और बड़ी कोशिश करी थी अच्छे से कोई वीडियो बन जाए, लेकिन क्योंकि ये जो फ्रंट मिरर था इसका ये कोई अच्छे तरीके से साफ़ नहीं किया हुआ था इन लोगों ने, तो कितनी क्लियर वीडियो नहीं बनी। एनीवेज कोई नहीं, चलो हमने बना ही ली जितनी भी बनी। तो बस हम उनके घर की तरफ निकल गए थे और
उनके घर गए और ये देखें जी जनाब इन लोगों की इन्होंने बिल्लियाँ रखी हुई हैं और ये सारी जो है कोई बॉबी है और कोई इनके नाम हैं, बॉबी है, ब्लूबेरी है और एक और का पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल गई हूँ। और इनकी आइज़ देखें आप जी कितनी प्यारी हैं। ये वैसे खाला बता रही थी कि वो ऐसे घूमती रहती हैं, लेकिन क्योंकि हम आए थे तो हम लोग जो है वो हमारे लिए उन्होंने इनको पिंजरे में बंद करके रखा था। तो हम लोगों का प्लान बारबेक्यू का था, बस बारबेक्यू करने लग गए। मेरे कज़न्स लोगों ने मसाला वगैरह प्रिपेयर करके रखा हुआ था, मैरिनेट करके रखी हुई थी चिकन के जो पीसेस थे। फिर जी लग गए, शुरू हो गए सारे बारबेक्यू करने के लिए और साथ साथ हम लोग खा भी रहे थे। बहुत मज़े के बने थे, बिल्कुल लाइट स्पाइसेस के साथ थे और बहुत ज़्यादा यम्मी थे। और बारबेक्यू तो वही बात है, साथ साथ उतरते खाने में मज़ा आता है। और ये हम लोगों ने जब खाना खा लिया तो अब इन बेचारियों को आज़ाद किया और ये इन लोगों को एक के लिए जो कैट फूड है वो डाला। और ये मेरे भांजे जो हैं वो इनके साथ लगे हुए थे। दे वर सो हैप्पी कि जी छोटी छोटी बिल्लियाँ, ये तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्लियाँ थी, उठाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है जी, नेक्स्ट डे आ गया। अब हम नेक्स्ट डे जो है वो हमने गांव जाना था, क्योंकि हम हर दफ़ा छोटी ईद हो बड़ी ईद हो फर्स्ट डे हम अपने घर करते हैं और सेकंड डे हम जो है वो गांव जाते हैं। तो इस दफ़ा जो सेकंड डे था वो थोड़ा सा इसलिए भी हमने लाजमी गांव जाना था क्योंकि मेरी जो नानी है उनकी बरसी थी। वो 29 अप्रैल को उनकी डेथ हुई थी लास्ट ईयर रमज़ान में, 27 रोज़ा था। तो बस यही हम लोगों ने सोचा, मामू लोगों ने भी सोचा कि अभी ईद की छुट्टियां हैं, सब लोग आए हुए होंगे तो हम एक वीक बाद उनकी बरसी बनती थी, लेकिन एक वीक पहले जो है वो हमने उनकी बरसी करने का प्लान किया। तो बस हम लोग जो है वो लाज़मी जाना था। हम लोग थे, बाकी जो भी खाला लोग जितने भी बाकी रिश्तेदार थे वो भी आए हुए थे। आप मौसम चेक करें ज़रा कितना प्यारा हो चुका है और गंदम की कटाइयाँ चल रही थी और काफ़ी सारे लोग जो है वो गंदम की कटाई कर चुके थे, काफ़ी लोगों की रहती थी, काफ़ी लोग जो है वो उस चीज़ में थे कि बस काम हो जाए। कुछ लोगों ने तो रमज़ान में कटाई कर ली थी, कुछ लोग अभी वेट कर रहे थे, किसी की अभी सही से नहीं पकी थी। तो ये बड़ा एक प्यारा सा एक मंज़र होता है, एक वो होता है। ये देखिए मैंने अभी आपको कहा ना काफ़ी सारे लोगों ने कटाई कर ली थी, काफ़ी सारी लोगों की भी रहती थी। तो अल्लाह का शुक्र है ये देख के, एक अल्लाह का ताला का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह करे कि अब जो हमारे मुल्क में आटे का बुरहान चल रहा है वो इसके बाद कुछ कम हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, लेकिन बस अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और ये एक अंदरूनी रास्ता है जो क्योंकि जब हम गांव जाते हैं ना तो पहले पहले हम एक और रास्ते से जाया करते थे, वो एक मेन रास्ता था वहाँ से। लेकिन अब जब से विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती हैं, तो अब हम लोगों ने अपने गांव जाने के लिए और नानी के गांव जाने के लिए दो रास्ते रख लें। जब कभी हम नानी के गांव जाना होता है तो हम इस रास्ते से जाते हैं, और इसलिए कि ये बिल्कुल जो ये रोड है ना ये बिल्कुल नानी के गांव के बाहर है, और जो दूसरा है वो बिल्कुल हमारे घर के बाहर रोड जाती है। और ये ना बिल्कुल सुनसान सा रास्ता था। तो इस टाइम पे मेरे अब्बा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो आप अगर आप उनकी कमेंट्री सुन लेते तो आपको मज़ा ही आ जाता। मैं आपको ज़रूर सुनाती उनकी कमेंट्री, किस तरीके से वो बता रहे थे कि जी यहाँ पहाड़ भी होते हैं, यहाँ पे दरख्त भी हैं, यहाँ पे ये भी हैं। तो आई वॉज इन्जॉइंग एट दैट टाइम। लेकिन वो अब कुछ और भी साथ साथ हमारी बातें चल रही थी, तो वो फिर मैं पर्सनल बातें हैं तो वो तो नहीं शेयर कर पाए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अब्बा की जगह पे अपनी कमेंट्री सुना देती हूँ। तो वो जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, हमारा जो अपना घर है वो इन पहाड़ों के साथ है। तो बहुत प्यारा हमारा गाँव, मुझे अपना गाँव बहुत प्यारा लगता है। अभी जैसे आप देखिए ज़रा सी बारिश होती है तो इतना हसीन मौसम हो जाता है, इतना हम इंजॉय करते हैं। बस ये फिर नानी के घर से होके बरसी वगैरह करके हम आ गए अपने गांव, और ये कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में मेरे बहुत सारे अपनों की कब्रें हैं, और सबसे बढ़ के कौन है जो इसमें दफन है, मेरी अम्मी जो हैं वो, उनकी कब्र है। ये जो सबसे पहली कब्र है ये मेरी अम्मी की कब्र है। इससे नेक्स्ट जो है वो मेरे दादा दादी की कब्र है। और ये देखिए मैंने आपको बताया था कि मौसम कितना अच्छा है, और थोड़ी गर्मी भी थी, गर्मी भी लग रही थी, लेकिन ये था कि बारिश की वजह से काफ़ी हद तक टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो चुका था। तो बस ये था जी ईद का और चाँद का। क्योंकि अब जब मैं इसे अपलोड कर चुकी हूँ करूँगी तो बहुत देर हो चुकी होगी,
तो एनीवेज़ आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, पहला व्लॉग है, बताइएगा ज़रूर। मैं आपका कमेंट्स का वेट करूँगी। प्लीज़ इस्लाह के तौर पे राय देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।